नमस्ते, आई एम अर्पिता, स्पेशल एजुकेटर एंड अ ट्रेनर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक कंफ्यूजन की। तो मेरे बच्चे को यहाँ पे एक कंफ्यूजन हुआ है, नंबर्स आते हुए, काउंटिंग आते हुए उसको कंफ्यूजन हो रहा है बहुत सारे नंबर्स में जब वो लिख रहा है। ठीक है, तो उसको याद तो है, आइडेंटिफिकेशन में कहीं भी दिक्कत आ रही है, और जब वो लिख रहा है उस चीज को तब उसे दिक्कत आ रही है कि वेदर द नंबर इज दिस और दैट। ठीक है, तो अब ये नंबर्स कैसे पता चलेगा कि बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? तो हम सबसे पहले करेंगे बच्चे का असेसमेंट। ठीक है, आपको कहीं लगा कि कुछ गड़बड़ है तो आप उसका एक प्रॉपर असेसमेंट कीजिए सबसे पहले। तो मैंने अपने बच्चों को बोला कि आप 1 से 100 तक काउंटिंग लिखेंगे। जब आप उसका असेसमेंट करें, आप उसको बिल्कुल प्रॉम्प्ट नहीं देंगे, ना कोई वर्बल प्रॉम्प्ट, ना कोई फिजिकल प्रॉम्प्ट, ना कोई जेस्चर, नथिंग। आप जस्ट उसको मोटिवेट करेंगे और आप इतना बोल सकते हैं, हाँ बेटा आगे लिखो, नेक्स्ट क्या आएगा लिखो। आपको बताना नहीं है कि क्या लिखना है। ठीक है, सबसे पहली चीज ये करनी है। असेसमेंट कर लिया हमने। असेसमेंट के बाद हमें दूसरी चीज क्या करनी है? अब हमें करना है एररलेस टीचिंग। आपको पता चल गया गलती कहाँ कर रहा है बच्चा। जैसे कि मेरा बच्चा गलती कर रहा है 11 भी नहीं, 12 to 20 लिखने में गड़बड़ कर रहा है। तो मैं क्या करूंगी कि जब भी 12, 13, 14, 15 जब भी वो डिजिट या वो नंबर या वो वर्ड वो लिखने जा रहा है, तो मैं उससे पहले ही, जब वो गलती करे उससे पहले ही मैं उसको करेक्ट आंसर दे दूँ। जैसे कि यहाँ बात आई 12 लिखने की, मुझे पता है कि वो गड़बड़ करेगा, तो मैं उससे पहले ही उसको क्या कहूंगी कि 12 कैसे लिखते हैं, 1 to 12। अब इसको तोड़ना नहीं है, क्योंकि तोड़ने में वो प्रॉम्प्ट लेगा, फिर उसके बाद उसको फेड करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे गैप मत दीजिएगा 1 and 2, नो, जस्ट सिंपली बोलिए 1 to 12। ठीक है, तो उसको बिल्कुल भी तोड़ना नहीं है, इट इज अ वन सिंगल डिजिट। ठीक है, तो 1 to 12। ठीक है, इस तरीके से आप उसको समझाएंगे। जब आपने एररलेस टीचिंग कर ली, बार बार रिपीट करते रहेंगे, तो उसको कहीं ना कहीं वो चीज फीड हो जाएगी कि हाँ, देखते हैं ना आप कि हमारी चीजें इतनी लर्न नहीं होती है, इतनी समझ के हम नहीं करते हैं, लेकिन जब हम उसको कंटिन्यू करते रहते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक हैबिट बन जाती है कि हम उसको सही ही बोलेंगे। जैसे कि मोस्टली हम टेबल्स को देखते हैं, जैसे कि हमें टेबल्स किस तरीके से लर्न है, एक रोट मेमोरी में लर्न है ना। जैसे कि ऐसे तो नहीं होता, कभी कभी हम देखते हैं कि हम अगर ऐसे थोड़ा स्लो बोल के लर्न करने की कोशिश करते हैं तो हमें याद नहीं आती, लेकिन जैसे ही हम उसको उसी टोन में लर्न करते हैं ना कि 2 was the 2, 2 was the 4, तो इस तरीके से जब हम उसको लर्न करते हैं ना, तो हमें एकदम से याद आ जाते हैं, हाँ यहाँ तो ये था। तो इस तरीके से हमें वो हैबिट में उसको डालना है। ठीक है, तो एररलेस टीचिंग किया, असेसमेंट किया, एररलेस टीचिंग किया। देन द थर्ड थिंग इज क्या करेंगे, अब हम लेंगे फ्लैश कार्ड्स। तो इस तरीके के आप फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं। इनका साइज आप अपने बच्चे के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। जैसे कि मेरे बच्चे के फाइन मोटर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इसको इजीली पकड़ सकता है। ठीक है, तो आप अपने फाइन मोटर्स मतलब बच्चे का जो भी लेवल है उसके अकॉर्डिंग फ्लैश कार्ड्स बनाइए, उसको देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो, वो इजीली उस चीज को देख पाए, समझ पाए। तो इतना बड़ा आप उसको बनाइए। अगर उसको कलर से कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है तो आप कलरफुल बना सकते हैं, अगर उसको कलर्स अच्छे लगते हैं। और अगर उसको कलर से थोड़ा लगता है कि आप वो उसी कलर्स में खो जाएगा, जैसे कि हम लोगों को मेनली बताया जाता है कि हमें ब्लैक कलर का यूज करना चाहिए, व्हाइट पेपर एंड ब्लैक मार्कर या ब्लैक स्केच। तो अगर यहाँ पे आपको लगता है कि बच्चों को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप कलरफुल बनाइए। अदरवाइज आप फ्लैश कार्ड्स अगर आप बिल्कुल सिंपल रखते हैं, या शॉर्ट स्टोरीज भी अगर आप सिंपल व्हाइट एंड ब्लैक में रखते हैं, तो वो सबसे बेस्ट माना जाता है। ठीक है, लेकिन हम फिर भी कलरफुल भी बना लेते हैं बच्चों के लिए, अगर आपको लगता है कि कलर से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो दैट कि वो थोड़ा इंटरेस्टिंग उन बच्चों को लगे। तो अब हम इस तरीके से फ्लैश कार्ड्स बना लेंगे। मैंने छोटे बनाए, आप और बड़े बना सकते हो। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले, जैसे ही हम इस चीज को स्टार्ट करने वाले हैं, उससे पहले हम बच्चे से रिपीट कराएंगे कि व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। सो अगर आपकी बच्चे की लैंग्वेज इंग्लिश है तो आप इंग्लिश में बोलिए, अगर हिंदी है अगर तो हिंदी में बोलिए। तो मैं दोनों में बोल के आपको बता देती हूँ कि कैसे आपको एक बिल्कुल सिंपल इंस्ट्रक्शन देना है, जिससे कि उसको क्लियर हो जाए कि हम क्या करने वाले हैं। तो जैसे हम स्टार्ट करेंगे उससे पहले आप उसको बोलेंगे, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर्स, काउंटिंग। यस, ओके। तो इस तरीके से आपने उसको बोला। ऐसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे, नंबर्स, काउंटिंग। ओके, सो अब हम यहाँ पे भी आप लेवल के अकॉर्डिंग, आपने अगर काउंटिंग सिखाया है उसको तो काउंटिंग बोलिए, अगर उसको नंबर आइडिया है तो नंबर बोलिए, जो उसको समझ पड़ रहा है ना आप वही बोलिए, ज्यादा नहीं बोलना है। जैसे बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि वो ऐसे मतलब बहुत सारा चीजें बोल देते हैं। तो आप प्लीज इस चीज को समझिए कि इंस्ट्रक्शंस जितने क्लियर होंगे उसको उतना समझ आएगा। एंड मेक श्योर कि आपका बच्चा उस चीज को रिपीट जरूर करे।
जैसे ही मैंने उसको बोला कि हम क्या आज पढ़ने वाले हैं, नंबर्स, या फिर मैंने बोला कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, काउंटिंग पढ़ने जा रहे हैं हम, तो इस तरीके से उससे रिपीट जरूर कराइए कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, काउंटिंग। वेरी गुड। ओके, तो अब आप मुझे ध्यान से देखिएगा, मैं आपको कुछ दिखाऊंगी और आपको मुझे बताना है कि ये कौन सा नंबर है। ओके, ठीक है। तो अब मैं ये फ्लैश कार्ड लूंगी। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से आपको अपने बच्चे को दिखाना है। कोई भी ज्यादा बात नहीं करनी, कोई फालतू की बातें नहीं, कोई आगे पीछे हमें प्रीफिक्स सफिक्स कुछ नहीं लगाना, हमें सीधा उसको इन सिंपल इंस्ट्रक्शन देना है। ठीक है, सो लुक सो अटेंशन अपनी तरफ करने के लिए आप क्लैप कर सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं इस तरीके से कि उसका नाम लेके बोल सकते हैं, क्लैप कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं ताकि वो आपको आई कांटेक्ट करे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हमने ये की। उसके बाद जैसे ही वो आपकी तरफ देखे तो आप बोलेंगे व्हाट इज दिस। अगर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है बच्चे के साथ तो व्हाट इज दिस बोलिए, अगर हिंदी है तो क्या बोलेंगे, ये क्या है, क्या है ये बेटा बताइए। बस यही इंस्ट्रक्शन, बस उसके अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। उसके बाद पॉइंट करेंगे, इतने में बच्चा बोल देगा 1। वेरी गुड। अब ये क्या है, व्हाट इज दिस, 2। वेरी गुड, गिव मी हाई फाइव। ओके, देन अब हम इन दोनों नंबर्स को ऐसे ज्वाइन कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा। अब इसको आप ऐसे नहीं बोलेंगे कि आप इसको अलग पढ़ाएं और इसको अलग नहीं, इसको आप इस तरीके से कराएंगे। ये क्या बना, एक साथ इस तरीके से आप पॉइंट करेंगे, जैसे दोनों में हमने कैसे पॉइंट किया। ठीक है, अब इसमें जब हम इनको दोनों को साथ में हम बता रहे हैं तो आप इसको इस तरीके से पॉइंट करेंगे। लुक, व्हाट इज दिस, समझ आया डिफरेंस, इस तरीके से कि दोनों एक साथ पढ़े। व्हाट इज दिस, 12। वेरी गुड, गिव मी हाई 10। तो ऐसे आप उसको नंबर्स का कंफ्यूजन जो है वो दूर करा सकते हैं। एलएलएस टीचिंग कराइए, एलएलएस टीचिंग के साथ साथ आप फ्लैश कार्ड्स का यूज कीजिए जिससे कि उसको विजुअली, हियरिंग, सारे सेंसेस के अकॉर्डिंग में उसको ये चीज हैबिट में आ जाए कि हम ये नंबर्स कैसे। तो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। और अभी मैं एक और वीडियो, एक एक्टिविटी आपको एक और वीडियो में दे रही हूँ, तो वो एक्टिविटी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, वो आप बच्चे के साथ कर सकते हैं। थोड़ा सा उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि उसको कितना समझ आ रहा है और एक और तरीके से वो कहीं ना कहीं उसको फील कर सकता है। थैंक यू सो मच, नमस्ते।